Hello everybody. In this lecture we will discuss the condition for sustained oscillation. देखिए sustained का मतलब होता है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ऐसा ना हो कि थोड़े से टाइम तक oscillations हों और फिर वो डाई आउट हो जाएं. ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है, और ओसिलेशन कौन सी ओसिलेशन की बात कर रहा है वो हम देखेंगे यहाँ पे. ठीक है, इनसाइड द ऑप्टिकल रेजोनेटर. तो देखिए पहले रेजोनेटर पे आते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंडीशन फॉर रेजोनेंस. सो दैट इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ बिटवीन द मिरर्स of the cavity must be equal to integral multiple of half of the wave associated with the photon bouncing back and forth inside the cavity. So this is the resonance condition. Okay, इसको स्लो करके वीडियो को स्लो करके और मेरी वर्डिंग्स पे फोकस करना थोड़ा सा. और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इफ रेजोनेंस कंडीशन इज नॉट ओबेड और अचीव्ड देन देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द वेव विल नॉट एम्पलीफाई एंड इंटेंसिटी विल रिड्यूस. तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो रेजोनेंस कंडीशन है इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे. ये जो डिस्टेंस है बिटवीन मिरर्स दैट इज सुटेबली एडजस्टेड. ओके, नाउ इफ दिस कंडीशन इज ओबेड देन देयर विल बी स्टैंडिंग वेव बिटवीन दीज टू mirrors and the energy is contained. You know that in case of standing wave there is no flow of energy. Okay, so energy is contained within the cavity, and when the number of photons is sufficiently large or the population inversion is sufficiently large, then that energy contained within the cavity will flow along the direction of axis of the cavity. Okay, that is known as laser. Okay, so how this all action happen and what is the threshold condition for this avalanche to happen, we will discuss this in this lecture. So in the previous lecture we have seen that if resonance condition is obeyed, resonance condition occurs. Okay, adjustment of mirror M1 and M2 is such that standing wave is formed in between the space. Then there will be standing wave formation and that standing wave will sustain, that will live for a particular time. ठीक है, तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी. अब देखिए हमारे पास क्या है. वी हैव ए कैविटी एंड एक्टिव मीडियम इज इन बिटवीन इट एंड दिस एक्टिव मीडियम इज फेड बाय द पंपिंग सोर्स. तो पंपिंग सोर्स आपका कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है एंड इट इज ट्राइंग टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन दैट इज N2 minus N1, N2 greater than N1 और N2 minus N1 this is greater than 0, this condition. Okay, तो जैसे ही ये कंडीशन ब्रेक होगी तो आपका लेजर एक्शन नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज द नेसेसरी कंडीशन. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज वन ऑफ द कंडीशन, देन रेजोनेंस इज वन ऑफ द कंडीशन. नाउ वी विल डिस्कस द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन. नाउ कम टू द टॉपिक. अब ये जो मटेरियल अंदर रखा हुआ है यहाँ पे इसको गेन तो कर रहा है ये बिकॉज पंपिंग सोर्स आपका वर्क कर रहा है. ठीक है, अब ये जो मिरर्स हैं यहाँ से कुछ ना कुछ लॉस भी होता है. और लेजर एक्शन, लेजर की फुल फॉर्म आप स्टडी करते हैं तो उसमें ये जो SE है इट स्टैंड फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन. लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. तो जो एमिशन है ना वो सिर्फ स्टिमुलेटेड नहीं होता. एमिशन के दो टाइप बताए हुए हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस और एक स्टिमुलेटेड. तो ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है दिस डू नॉट हेल्प इन लेजर एक्शन. ठीक है,
तो पंपिंग सोर्स की हेल्प से आप गेन तो कर पा रहे हैं और लॉस भी हो रहा है। तो लॉस में मैं किस किस चीज़ को काउंट कर सकता हूँ? नंबर 1, जो स्पॉन्टेनियस एमिशंस हैं, दोज आर रैंडम, दोज आर आउट ऑफ फेज, दोज डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ए कोहेरेंट एम्पलीफाइड बीम विच इज़ कॉल्ड लेजर। दूसरा, ये जो कैविटी है ना, ये जो कैविटी है, यहाँ पे जो मिरर M1 है दैट इज़ टेकन 100% रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो आइडियली प्योर रिफ्लेक्टर कोई भी मटेरियल नहीं होता। ठीक है, सो दिस रिफ्लेक्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट मिरर टू बी 100%, दिस इज आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्शन। तो ये जो मिरर है यहाँ से भी लॉसेस होते हैं, मिरर लॉसेस। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को काउंट करेंगे। अगर देखो, अब फिजिकली एक बात समझने की है, अगर लॉसेज हैं वो गेन से ज़्यादा हो जाए तो आपका लेजर एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो जब तक गेन लॉस से ज़्यादा होगा या कम से कम इसके बराबर होगा तब तक आपका लेजर एक्शन होता रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी थ्रेशोल्ड होता का मतलब होता है हिंदी में दहलीज। ठीक है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन कि लेजर एक्शन की दहलीज तक आपका जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो मिनिमम कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि जो गेन है और लॉस है, गेन मस्ट कंपनसेट द लॉसेज। सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो अब इसके लिए हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो रेजोनेंस कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है, ये है, इसको देख लेना। एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच विल प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव इन बिटवीन द मिरर्स। तो प्रैक्टिकल केस मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे कि जो मिरर्स हैं दोज आर नॉट 100% रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉज करो, साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो मिरर है इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है वो R1 है और दूसरे का R2 है। ठीक है, और इंटेंसिटी मान लो फर्स्ट मिरर पे I इंटेंसिटी आती है, I नोड, तो कितना रिफ्लेक्ट बैक होगी? इट विल बी I नोड R1 टाइम्स ऑफ I नोड। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मान लो ये 40% लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर 100 आएगी ना तो कितनी रिफ्लेक्ट बैक होगी? 40। तो ये फैक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर I नोड गई और 40% रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि 2/5 टाइम्स ऑफ I नोड इतना रिफ्लेक्ट हुई, तो जो रिफ्लेक्ट होके सेकंड मिरर पे गई उसका R2 फ्रैक्शन वापस से रिफ्लेक्ट बैक होगी। यानी कि ये जो इंटेंसिटी है इसको आप R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रिफ्लेक्ट होके सेकंड मिरर से वापस आएगी। तो कितना इंटेंसिटी लॉस हो गया? मान लेते हैं एक राउंड ट्रिप में, तो एक राउंड ट्रिप में एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा और दूसरी बार यहाँ पे होगा। यहाँ से इंटेंसिटी मान लो चली, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे गई, फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो ये 1 राउंड ट्रिप हो गया। तो 1 राउंड ट्रिप में फर्स्ट मिरर पे R1, दूसरे मिरर पे R2। ठीक है, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सो ये जो R1 R2 फैक्टर है, दिस इज द फैक्टर बाय विच द इंटेंसिटी गेट रिड्यूस्ड इन ए सिंगल राउंड ट्रिप इन बिटवीन द कैविटी। एक बात तो ये हो गई। तो ये तो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पे? गेन। तो गेन मैंने किसकी हेल्प से बताया? पंपिंग सोर्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब देखिए पंपिंग सोर्स ने क्या किया? पॉपुलेशन इन्वर्जन किया। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन किया तो अब क्या हो रहा है? जो भी आपका एक्टिव मीडियम इन बिटवीन कैविटी रखा हुआ है उसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन आपने ऑब्टेन किया है, N2 ग्रेटर देन N1। तो इसका मतलब वहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी यहाँ से पास होगी वो एम्पलीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, प्लीज़ उनको देखें, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जब कंडीशन ये होगी N1 ग्रेटर देन N2, ठीक है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं एक्साइटेड स्टेट से, तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली।
और जब रिवर्स कंडीशन होती है यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन आप अचीव कर लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है इंटेंसिटी का। ठीक है, तो अब देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन हमने अचीव कर लिया है, तो जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, यानी कि जो आपका अल्फा ओमेगा है दैट विल बी नेगेटिव। सो दिस इज द केस विच आई हैव शोन हियर। सो देयर विल बी इंक्रीज इन इंटेंसिटी। तो ये होगा गेन। ठीक है, तो दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गेन एंड लॉस। तो लॉस मैंने डिस्कस कर लिया, लॉस इज ड्यू टू द R1 and R2 factor. This contribute to the decrease in intensity, and due to negative absorption coefficient there will be exponential increase in the intensity. ये ग्राफ इसको प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर में देख लें अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा ओमेगा प्लस माइनस हो सकता है, तो अगर प्लस होगा तो जो एब्जॉर्प्शन होगी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और इंटेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। ठीक है, और अगर अल्फा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये कब होता है? जब नंबर ऑफ पार्टिकल अपर स्टेट में ज़्यादा हो लोअर स्टेट से, तो तब इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। प्लीज़ एक वीडियो है वो देख लेना। तो मैं यहाँ पे एक जनरल केस लिख देता हूँ, एंड हेयर अल्फ़ा का मोड ले रखा मैंने, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो मान लेता हूँ दिस विल बी द गेन इन द इंटेंसिटी एंड दिस इज द फैक्टर बाय विच द इंटेंसिटी गेट रिड्यूस्ड इन ए सिंगल राउंड ट्रिप। ठीक है, तो दोनों फैक्टर को आप यहाँ पे सबमर्ज करेंगे, क्योंकि एक फैक्टर की वजह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है और दूसरे फैक्टर की वजह से डिक्रीज हो रहा है। तो इस फैक्टर को मैं, अब देखिए क्योंकि आपका गेन जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो मैं इसको भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बना लेता हूँ। देखिए R1 एंड R2 दीज आर कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल -2 गामा -2 गामा से मान लेता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको। दिस इज ए कांस्टेंट विच इज़ टू बी डिटरमाइंड। तो अगर ये गामा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आप इसको रीअरेंज करें, यू विल गेट दिस रिलेशन। एंड गामा हेयर इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट लॉसेज इन ए सिंगल राउंड ट्रिप। ठीक है, देखिए अब सिंगल राउंड ट्रिप में क्या होगा क्लास, ये M1 एंड M2 है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें ये देखना है ना अब कितना डिस्टेंस कवर करता है सिंगल राउंड ट्रिप में। तो कितना डिस्टेंस होगा, देखिए इसके बीच का गैप मान लेते हैं L है। ठीक है, सो दिस गैप इज L। तो अगर इंटेंसिटी मान लो यहाँ से यहाँ गई और फिर वापस आई, तो कितना पाथ हो गया? 2L, L प्लस L, 2L। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2L। अब मैं इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे मिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है ये तो गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो -2 अल्फ़ा 2 गामा ये वाला फैक्टर है जो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस को। देखिए मैंने ये इस तरीके से लिखे हैं, इंटेंसिटी दिस इज इक्वल टू आई नोड। ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे पहले गेन वाला फैक्टर लिख दिया, मान लो अल्फ़ा ओमेगा इंटू 2L, और फिर लॉस वाला फैक्टर एक्सपोनेंशियल -2 गामा। ठीक है, अब देखिए एक्सपोनेंशियल, तो इनकी पावर जो है ना वो ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होने के बाद आपको ये फैक्टर मिल जाएगा। तो एक इसमें लीकेज यानी कि लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक इसमें गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब थ्रेशोल्ड कंडीशन के लिए हमारी जो इंटेंसिटी है ना आफ्टर 1 राउंड ट्रिप, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ग्रेटर क्यों बोला? क्योंकि गेन हो रहा है, तो जो गेन है ना, जब गेन ज़्यादा होगा लॉस से, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है ना आफ्टर 1 ऑसिलेशन, दैट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी। तो यहाँ से आप कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, इस फैक्टर को नीचे ले आऊँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा
ठीक है। तो यहाँ से दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तभी ये पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इस सारे माजरे को सॉल्व कर दिया, तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे ये कंडीशन आ जाएगी, तो यहाँ से अपने पास थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।